तो जय हिंद भाई सभी को, और सभी को नमस्ते हैं। तो भाई हम कर रहे हैं डिस्काउंट और क्लास नंबर 5। डिस्काउंट यानी कि छूट। तो भाई इससे पहले क्लास में सवाल नंबर कर लिया था हमने आपका 32, और जब हमारी क्लास छोटी रही तो चलो कोई बात नहीं, आज सवाल नंबर 33 है और जो नया टाइप चल गया यहाँ तक। सवाल नंबर 33 और आपका न्यू टाइप। तो भाई इन सवालों के मैं आपको बताऊंगा दो तरीके। एक तो होगा आपका फॉर्मूला बेस और दूसरा होगा आपका रेशियो मेथड। आप दोनों मेथड समझ के चलियो, जिससे भी आपको लगा आसान आप उससे सवाल बना दियो। तो भाई देखो, पहले एक बार सवाल पढ़ लो कि सवाल में क्या पूछा है, क्या दिया। पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? तो इसने क्या पूछा है सवाल में? सवाल में पूछा है कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो भाई देखो, सवाल करने के दो तरीके होंगे। भाई 800 रुपये में कोई वस्तु खरीद दी, यानी कि सीपी आ गया। कोई वस्तु खरीदेंगे हम तो वह किस मूल्य पर खरीद जाएगी? वह खरीद जाएगी आपके क्रय मूल्य बोल लेंगे उसे, तो इंग्लिश में बोल रहे हैं सीपी। और यह बात मैंने आपको बता रखी पहले भी। चलो तो भाई ये होगी सीपी पर। चलो साफ सा लिख दूँ मैं। चलो भाई सीपी पर खरीद लिया। अब डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा? तो आप बोल लो जी अंकित मूल्य है इसमें। तो भाई अंकित मूल्य क्या लिखेंगे हम? एमपी, यानी कि आपका मार्केट प्राइस। तो क्या लिखेंगे सर? आपका एमपी। तो भाई अब देखो इसका फॉर्मूला। भाई अब छूट दे दी मैंने, तो पहले छूट क्या पर दी जाया करती? तो आप बोलो जी अंकित मूल्य पर। लेकिन इसमें हमें उल्टा करना। तो भाई सर सीपी में क्या लिखेंगे? 100 माइनस आपका D%, यानी कि डिस्काउंट। इस डी का क्या मतलब है? यानी कि डिस्काउंट। और भाई लाभ हो या आपका प्रॉफिट हो, वो सीपी पे हो रहा था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 100 प्लस P तो भाई से एक चीज़ और लिख लो। देखो यहाँ से भाई लाभ हो गया, तो लिखेंगे यहाँ से इसमें हम आपका क्या नाम है प्लस P। अगर होगी हानि तो इसके साथ क्या लिख देंगे हम? 100 माइनस आपका लॉस %। अब बहुत से बच्चे यहाँ से जाकर हो जाएंगे कन्फ्यूज। कहाँ जी ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? भाई बिल्कुल भी याद नहीं करना, बस थोड़ी समझदारी दिखानी। अब आपको ये पता था कि लाभ हो या होगी हानि, तो वह कहाँ पर होगी? तो होगी सीपी पर। और भाई जो छूट दी जाएगी वह दी जाएगी अंकित मूल्य पर। अब तो एक तो आपको पता ही, बस ये उसका उल्टा करना। भाई लाभ जो होगा या होगी हानि, तो होगी अंकित मूल्य पर और छूट दी जाएगी आपकी सीपी पर। बस इसका उल्टा करना। तो भाई ये तो होगा फॉर्मूला। तो
अब ये सवाल कर लो एक बार आप, क्या नाम इसका फॉर्मूले थे ही, और उसके बाद मैं रेशियो मेथड बताऊंगा आपको। वैसे यो वाला मेथड भी आपका रेशियो मान लो हिसाब, लेकिन इसका एक और मेथड है उस पर भी आप कर सको। तो देखो भाई, अब सवाल में क्या दिया, पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? तो चलो कर दो भाई। तो लाभ कमा रहा है तो वैसे लॉस वाले को हटा दो इन तक। अब सीपी कितना दे रखा है ना, 800, तो सीपी में छूट कितनी हो जाएगी? 100 माइनस आपकी 20, तो आप बोल लो जी हाँ। और 20 का लाभ कमा रहा है तो 100 प्लस 20, तो यहाँ तो 80 हो गया भाई, 120 हो गया। अब इसके लिए 100 बनाया तो 40 तो 2 बारी में, और 40 तो आपको चलेगा 3 बारी में। अब सीपी कितना दे रखा है यहाँ से, तो भाई इसमें सीपी दे रखा है 800, इस दो की वैल्यू कितनी दे रखी है 800, तो भाई जो कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप बोल लो 400 गुना ज़्यादा हो गया। तो गुना 400 लिख दें, कितना आ गया आपका 1200, यानी कि इसका अंकित मूल्य कितना आएगा 1200, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई मजा बात मान के चल रहा है फिलहाल कि यो तरीका आपको समझ में आ गया, लेकिन एक और तरीका जो मैं अक्सर जितने भी सवाल करूँ मैं उस यानी कि उस तरीके से करूँ, और वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो तरीका मेरा बनाया यार, यानी कि उस तरीके से पहले किसी टीचर ने नहीं वो पढ़ा रखा, वो तरीका मेरा ही है। तो देखो क्या है भाई, सताड़ लियो। चलो तो भाई देखो दूसरा वाला तरीका भी क्या आता है सवाल करने का। अब सवाल में क्या दिया, वह घड़ी को 20% की छूट पर, यानी कि अगर हम छूट देंगे तो किस पर देंगे, तो वह दी जाएगी अंकित मूल्य पर। और भाई ये जो मैंने फॉर्मूला बताया भी था ये उसको उल्टा, वैसे तो अगर रियल में छूट दी जाएगी, अगर रियल में छूट देंगे किसी पर हम, तो वह दी जाएगी अंकित मूल्य में दी जाएगी। तो देखो भाई, अब इसने 20% की छूट दे दी, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी है, तो आप बोल लो जी 1/5। तो भाई अगर इसका अंकित मूल्य यानी कि MP इसका 5 था, अब उनने इस पर 1 की छूट दे दी, तो छूट देगा बेचा होगा, यानी कि इसका SP कितना हो गया 4। भाई अगर हम किसी वस्तु पर नामांकित मूल्य पर कुछ छूट देंगे तो छूट देने के बाद तो बेचेंगे, यानी कि अगर हम कुछ डिस्काउंट देंगे तो भाई कितना से सेल कर देंगे, फिर हम सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा वो, तो कितना आ गया 4 का। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने क्या कहा 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो लाभ और भाई यह बात मैंने आपको पहले बताई, लाभ हो या हानि हो वो क्या होगी सीपी पर। सीपी का क्या मतलब है, यानी कि जो लागत मूल्य है, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो सीपी यहाँ लिख लो मैं, और 20% की फ्रैक्शन इसके दूसरे वाले कितनी बनेगी, इसकी भी 3 बनेगी 1/5। तो भाई अगर CP 5 था तो इनने इस पर 1 का लाभ आया तो कितना होगा 6। बस रेशियो बना लो, यहाँ तो अनुपात बना लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
अब रेशियो वाले चैप्टर में ना आपको बता रखा है कि सामने वाला, तो सामने वाली संख्या लिख दो, यहाँ लिख दो सामने वाली संख्या 6। तो भाई 30 हो गया। अब हमें यहाँ से इसके एसपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से इसका एसपी का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें भाई यहाँ से अंकित मूल्य चाह रहा है और क्रय मूल्य चाह रहा है। तो भाई इनका सीपी कितना आएगा, तो सीपी आएगा जी 20। अब 0 तो चाहे 0 काट दो, कोई दिक्कत ना मान लो आप, अन्य आंसर वैसे भी आ जाएगा। इस 20 की वैल्यू कितनी रखी है, तो आप बोलोगे जी 800। जो उससे कितना गुना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा जी आपका जो उससे 40 गुना ज़्यादा है। तो क्या पूछा है सवाल में, सवाल पूछा है कि घड़ी का अंकित मूल्य कितना, यानी कि एमपी। तो 40 गुना इसके साथ कर दो तो कितना आएगा 1200। तो भाई इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो अब ये सवाल में आपकी एक बात मान चल रहा है कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर भाई आएगा आपका 34 और इस पर मैं कर दूँ नंबर, इस पर नंबरिंग कर दूँ। चलो सवाल संख्या 34 में क्या दिया है देखो। फर्नीचर बेचने वाला दुकानदार अपने ग्राहकों को वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है तथा फिर भी 20% का लाभ कमाता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 11,900 रुपये है। तो भाई इसका वही तरीके दोनों का आप जोड़ से तरीके से करना चाहो कर लो। चलो तो भाई इसने पहले दे रखी छूट। तो भाई अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, छूट दे रखी है। तो सीपी निकालने खातिर क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस यानी कि 100 माइनस 16 छूट आएगी। और भाई यहाँ बना गया एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, या बोल दो सर मार्केट प्राइस। चलो 100 प्लस 20 120 बन गया। तो भाई तो बन गया यहाँ से 84, तो बन गया 120। अब इनका रेशियो बना लो। तो वही जो कट जाएगा, जो आपका 4 था 21 बारी में, ये कट जाएगा 30 बारी में। अब हट के फिर कट जाना चाहोगे मेरे हिसाब से तो भाई, तो 3 तो चलेगा 7 बारी में और 3 तो चलेगा 10 बारी में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, तो आप बोल लोगे ना जी कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 11,900 रुपये है, यानी कि इसका सीपी कितना 11,900। इस 7 की वैल्यू क्या दे रखी 11,900। तो इससे कितना गुना ज़्यादा होगा भाई यो, तो देखो निकाल कर 7 एक बार आ गया भाई 7, उसके बाद कितना बचेगा 4, 7 7 49 और 2 0। तो भाई यो चलेगा आपका 1700 बारी में। तो इसने पूछा है कि अंकित मूल्य कितना, तो 1700 की यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 17,000 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर आएगा बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। चलो अब सवाल नंबर देखो 35। सवाल संख्या 35 में क्या दिया है, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना। सवाल वही है
कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कोई से तरीके से कर लो। तो उसने क्या बोला है बाद में, क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना। इसने कहा कि CP था, अगर हम इसका अंकित मूल्य निकाल लेंगे तो कितना बैठा हुआ। तो देखो ये तो आएगा भाई CP, जो आएगा यहाँ से MP। CP क्या बताया मैंने आपको, 100 माइनस छूट आएगी कितनी आपकी, 20 की छूट आएगी और 10 की हानि आएगी। तो 100 मतलब भाई हानि, इसके 10 की हानि निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ कितना बन गया, यहाँ बन गया 80 और यहाँ बढ़ गया 90। तो इसने पूछा सवाल में, यानी कि इसकी भाषा बताऊँ मैं, अब इनने तो दे दी इसमें अटपटी सी भाषा, लेकिन इसने ये कहा कि CP का, यानी कि इस क्रय मूल्य का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत है। तो भाई इस 80 का अगर 90% निकाल लूँ मैं तो कितना बैठेगा, 2020, तो 900 बटे 808, एक बार में चले गया, 9 एकम 9, ठीक है। और फिर एक बारी में चले गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 2 बारी में चले गया, 2.5%। आपका ऑप्शन नंबर आपका B। तो भाई अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक जो सा बंदा पहले बताता हूँ रेशियो वाला, एक वो हो और एक ये हो। अगर आपको ये पता कि लाभ और हानि किस पर होगा, तो आप बोल लो CP पर, और छूट किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पर। भाई इस तरीके में तो कर रखा है ना उल्टा, यानी कि न छूट तो दे रखी आपकी CP पर, और भाई लाभ और हानि किस पर होगा, आपका MP पर, यानी कि अंकित मूल्य पर। बस इस तरीके में उल्टा करना। और भाई वो जो सा एक और तरीका बताया था मैंने, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो सही है सिस्टम बिल्कुल। तो चलो अब सवाल नंबर 36 देखो आप। सवाल नंबर 36 में कह दिया हूँ, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत समान रहे। भाई देखो सवाल वही है, सवाल में थोड़ा बहुत है, इन्होंने इसमें चेंज कर रखा है। अब सवाल में क्या कहा, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। तो वही मैंने आपको छूट बता रखी इसमें, यानी कि इस तरीके में CP में निकलेगी। तो अगर 100 था तो उस पर 25 की छूट दे दी इसने, और 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो MP 100 बटे आपका 20, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 75, ये आएगा 120। तो 5 तक काट लो भाई सब, 5 तक चले जाएगा आपका ये 15 बारी में, और ये क्या बार चले जाएगा आप, तो चले जाएगा 24 तक। अब एक फ्री और कट रहा है, जो 3 तक चलेगा 5 बारी में, और चलेगा 8 बारी में। तो अब यहाँ से आकर दिक्कत खड़ी होगी, तो आप बोलोगे जी क्या भाई, दिक्कत ये आएगी कि 5 का अगर 20% निकाल लूँ तो निकल लगा पॉइंटों में। लेकिन मैं एक काम कर सकूँ, मैं इनका 0 बढ़ाया, तो
तो आप बोल लो कि बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं आया। इसमें जीरो कितने कर लो आप, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने का। तो इसने क्या कहा, सीपी तो आएगा इसका 50 और अंकित मूल्य आपको आएगा 80, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में क्या बोल रहे हैं, वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि। तो 50 का 20% निकालने में कितना बैठेगा, तो बैठेगा 10। तो भाई इसमें हमने वृद्धि कर दी कितने की, 10 की, तो कितना होगा 60, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 होगा इसका सीपी। अब इसने क्या कहा, इसने कहा तो उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ समान नहीं। तो लाभ कितना था इस पर, तो लाभ कितने हो था भाई इस पर, लाभ था 20% का। तो 60 का 20% निकालने में कितना बैठेगा, तो आप बोल लोगे जी इसका 12, तो कितना होगा 72। तो 72 हो गया। तो अब एक बात बताओ मुझे, पहला 80 था, अब 72 हो गया। तो भाई इसने अब कितने छूट दी, तो इसने छूट दी 8 की। अब यही चीज़ यानी कि यही चीज़ पूछी इसने प्रतिशत में, कि ये बताओ कि प्रतिशत में कितनी छूट दी। तो इस 80 पर 8 की छूट गुणा 100, जो आएगा 10। तो भाई आंसर आएगा इसका 10%। 10% आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल घुमा रखा था, लेकिन घूमना तो मैं ही नहीं, कोई दिक्कत सवाल में, तो आप बोल लोगे जी कोई कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 37 देखो भाई। सवाल नंबर 37 में क्या दिया है, एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। 25% है भाई, ठीक है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितने छूट प्रतिशत देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके। बात वही है, बात थोड़ा घुमा रहा है। इसने पहले तो बता दिया ये कि भाई अब कोई वस्तु है, अब डीलर ने या दुकानदार ने उस पर 25% की छूट दे दी, ठीक है, और छूट के बाद 20% का लाभ प्राप्त करा है। तो सीपी कितना आएगा, 100 माइनस आपका 25, और भाई एमपी कितना आएगा 100 प्लस 20, तो ये कितना आएगा 75। सवाल तो वही है, ये आएगा 120। तो 15 तक काट लो सर, जो 5 फेरी हो 8 बार। तो भाई जीरो बढ़ाई थी मैंने, देखो उसमें पहले वर्ष में भी, तो इसमें जीरो बढ़ा लो आप एक। अब सवाल यहाँ तक बढ़ा मज़ेदार। अब इसने क्या कहा, यदि वस्तु के क्रय मूल्य में यानी कि सीपी में 15% की कमी कर दो, तो इस 50 का 15% कितना होगा, तो आप बोल लोगे जी 15% निकाल लो इसका 7.5। तो 7.5 की कमी कर दो, तो 50 मतलब 7.5 जाए कितना बच गया 42.5।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा उसने, तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितना छूट, अब कितनी आता भाई यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी छूट प्रतिशत देनी चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित कर सके। तो भाई इसमें लाभ कितने का रखना है, इसका 20% ही। तो भाई इस 42.5 का अगर 20% रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बैठ जाएगा आपका 1/5, 5 × 40, 5 × 25, तो ये बैठ गया भाई आपका 85 यानी कि 85%। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना बैठ जाएगा, 510। कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट तो मना हुआ भाई, इस मारो हमने क्या काम कर लिया। चलो तो ये बैठ गया भाई यहाँ 51। तो भाई अब कितना आएगा यहाँ से, 51 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार से जोड़ के देख लो, इसमें डाउट लग रहा है मुझे थोड़ा सा, लेकिन आपको डाउट नहीं लगने का। हाँ भाई ठीक है बिल्कुल। तो कितना आएगा, 51। तो इसने ये कहा कि कितनी छूट दी इसने, तो भाई अगर पहले इसका अंकित मूल्य 80 था, अब होगा 51, तो कितनी छूट आपकी आएगी, 29 की छूट। अब यह चीज़ पूछी ना प्रतिशत में, तो इस 80 पर 29 की छूट 100, 5 बार या 4 बार, वो कितना बन जाएगा, 145 सॉरी आज क्या करा मुझे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 145/4, 4 × 12, 2, 6, तो 6 वाला ऑप्शन देख के साथ कर दो कि 36.25% आपका ऑप्शन नंबर सी। तो भाई यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी सवालों में। अब ये इस प्रकार के सवाल है जो उनसे इन्हें थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बोल लोगे सर जी कुछ नहीं है। चलो तो भाई एक और पैन के मार लो। सवाल नंबर 38, सवाल संख्या 38 में क्या दिया है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई सवाल सेम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान दे, आपको एक बार समझना है। चलो अब इसके और भी तरीके हैं निकालने के सवाल के। अगर आपको इसका सीपी का और एमपी का रेशो पता लग गया तो सवाल आसान है। अब देखो सीपी और आपका एमपी, सीपी कितना था 100 - 10 और भाई एमपी कितना 100 प्लस आपका 25।
तो भाई ये कितना बन गया 110, ये 90 बन गया, ये 125 बन गया। 5 तक कट कर लो चाहिए साहब, तो आप बोल लो जी कोई दिक्कत नहीं, आप 5 तक कट कर लें। कितना आएगा 18, ये कितना आएगा आपका 25। तो भाई सब आसान बनाने खातर तो 2 जीरो बढ़ाया दो इनका ऊपर, क्योंकि जब हम इनके प्रतिशत निकाल लेंगे इनका तो आंसर हमारा पॉइंट में चले जाए। अब क्या कहा इसने, 1800 आ गया, ये आएगा 2500। अब दुकानदार ने कहा है, अब सवाल में क्या दिया, यदि वह उसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो भाई अंकित मूल्य ही हो रहा। अब इसका 25% निकालने कितना बनेगा 625। अब 625 किस पर छूट प्रदान कर दी तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा भाई 1875। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस पर छूट प्रदान करने के बाद क्या बन गया आपका एसपी बन गया। भाई अगर हम अंकित मूल्य पर कोई वस्तु बेचेंगे और उस पर छूट प्रदान कर देंगे तो सब उसके बाद बेचेंगे तो एसपी हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस आएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल में बोल रहे हैं उसका लाभ प्रतिशत कितना, तो भाई वस्तु 1800 रुपये में खरीद दी थी और 1875 में बेच दी, तो लाभ कितने का आ गया, तो आप बोल रहे 75 का लाभ आ गया। अब यह चीज़ पूछी में आया था प्रतिशत में, तो 1800 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गई। अब 3 तक काट लो, आपका 25 बारी में और जो आपका 6 बारी में, तो 25 बटा 6, 6 चौक 24 और 1 25% की का लाभ होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। तो भाई यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आसान लग रहा होगा मामला, क्योंकि सवाल इतना आसान तो है नहीं, बस आपको ही समझ नहीं। चलो अब सवाल नंबर 39, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर x छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है, x का मान ज्ञात कीजिए। इसने छूट पूछी कि छूट कितनी दी, तो देख लो आपको तरीके बहुत बता रखी। अब इसने क्या कहा, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी आ जाएगा और एमपी कितना आएगा, इस 20% की फ्रैक्शन क्या है 1/5। तो भाई अगर सीपी इसका 5 है तो उस पर एक ज़्यादा अंकित कर दिया, तो कितना कर दिया 6 कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या कहा, अंकित मूल्य पर x छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि, तो वही हानि कितनी 10% की, 1/10 इसकी फ्रैक्शन है। अगर एस पी सी पी हो गया या एम पी हो गया तो 5 से 6 आ गया। अब छूट किस पर दी, यानी किसे होगी हानि, तो अगर आपका लाभ हो या हानि है तो किस पर होगा, आपका सीपी पर। लेकिन जब होगा जब आप उसे बेचोगे तो बेचेंगे किस पर, हम सेलिंग प्राइस पर। तो अगर सीपी इसका 10 था तो 1 की हानि होगी, तो कितना होगा 9। बस रेशियो बना लो। इसने पूछा है कि छूट कितने दी थी, यानी कि इसका x का मान पूछा है कि छूट कितनी दी थी, तो यहाँ 5 कर दो भाई, यहाँ 10 कर दो,
तो ये 45 आएगा, ये 50 आएगा, जो आएगा 60। अब आपका यहाँ से आपको CP मिल गया, MP मिल गया और SP मिल गया। अब छूट किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद बेचे जाएगा, तो वही नहीं था, CP की तो जरूरत नहीं है हमें। अब 60 रुपये अंकित मूल्य था, अब वह वस्तु बेच दी 45 में, तो कितने की छूट दी? तो आप बोल लोगे जी छोड़ दी इसको हम 15 की। 60 के यानी कि 60 रुपये की वस्तु आप लाई और 45 में बेच दी, तो कितने की छूट आएगी? 15 की। 15 की छूट किस पर? 60 पर गुणा 100। तो यह चीज़ बतानी है प्रतिशत में। ये चली जाएगा 4 बारी में और 4 तो चली जाएगा आपका 25 बारी में। तो 25% की छूट आएगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा? तो आप बोल लो ये डी आएगा। कोई दिक्कत नहीं है तो आप बोल लो कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो सवाल नंबर भाई जो 40 है, ये सवाल आ गया अब जा मिसलेनियस यानी कि विविध। ये सवाल होंगे कल। आज की क्लास होगी यहीं पर एंड। ठीक है भाई, चलो।